इस ड्रेस की कटिंग बता दी थी, जो आज हम उसको स्टिच करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है जो लाइनिंग के साथ, और इसका फ्रंट जो इसका स्टफ़ है उसके साथ। अब हम उसको स्टिच करना सीखेंगे। फर्स्टली हम नेक लाइन बनाएंगे। आफ्टर दैट हम अपने आगे का जो वर्क है उसको प्रोसीड करेंगे। हम फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे। हमने एक ब्रॉड नेक की कटिंग कर ली है लाइनिंग की। इस लाइनिंग को हम स्टफ़ पे रखेंगे, और स्टफ़ पे रखने के बाद हम इस नेक लाइन को इस पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमारी जो नेक लाइन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। हमारी नेक लाइन स्टिच करने के बाद कुछ ऐसे दिख रही है। ये हमारी नेक लाइन है। अब हम इसको बिल्कुल इसके साथ साथ इससे थोड़ा सा ऊपर करके कट कर लेंगे। ये अपना जो फ्यूज़न पेपर है इसके ऊपर से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि नेक में फिनिशिंग आ जाए। उसके लिए हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट के बाद हम जो ये लाइनिंग है इसको ऑपोजिट हम बैक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको लाइनिंग को एक पक्की सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेक हम जब सीधा करें तो वो बिल्कुल क्लियरली हमें सफाई के साथ दिखे। हमने नेक, जैसे मैंने बोला था, हमने नेक लाइन की इस लाइनिंग पे हमने स्टिच लगा लिया है। अब स्टिच लगाने के बाद हम इसको ऑपोजिट फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करके जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नेक लाइन हमारी रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हम बैक वाली नेक लाइन भी रेडी कर लेंगे। हमारा फ्रंट और बैक नेक रेडी होने के बाद हम हमारे जो ये दोनों पार्ट हैं उनको हम ऐसे अटैच करके और हमारे शोल्डर्स को हम स्टिच कर लेंगे। शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे पूरा। हमारे दोनों शोल्डर स्टिच हो गए हैं। अब हम सीधा कर लेंगे अपने इसको। हमारे बोथ नेक शोल्डर अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये नेक फ्रंट और बैक रेडी हो जाएगा। अब हम इनको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अच्छे से प्रेस होने के बाद थोड़ा सा नेक में फिनिशिंग आ जाएगी। तो चलिए प्रेस करते हैं। हमने नेक को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हम इसकी जो फ्रंट, हमारा जो फ्रंट पार्ट है जो योक का, उसके हम फ्रंट में एक शोल्डर को बराबर करते हुए एक निशान लगा लेंगे मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का क्यों लगा पूछेंगे कि मिड पॉइंट का निशान क्यों लगा रहे हैं? मिड पॉइंट का निशान हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे इस ड्रेस के अकॉर्डिंग जो मेरी कस्टमर है उनको ड्रेस ऑफ शोल्डर ना, उनकी ड्रेस ऑफ शोल्डर नहीं बनवाई है उन्होंने। ये ड्रेस ऑफ शोल्डर है, लेकिन हम ऑफ शोल्डर ड्रेस नहीं बनाएंगे। हम शोल्डर के लास्ट पॉइंट तक थोड़ा सा एक 1.5 इंच का मार्जिन के साथ हम ये ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑफ शोल्डर ड्रेस नहीं चाहिए। तो अभी हम जो हमने फ्रंट का निशान लगाया था, तो हमने ये एक फ्रिल बना ली है। इसकी कटिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मैंने सिर्फ इंटरलॉक आपको इसका पिको जो करनी थी वो मैंने पिको करके रख ली थी। अभी हम इस जो ये फ्रिल है, इस फ्रिल को हम जो हमने निशान लगाया था फ्रंट में, उस पार्ट के साथ हम कुछ इस तरीके से अटैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस फ्रिल को अटैच करते हुए चलेंगे। अटैच करते करते पूरे
हम इसमें फ्रंट और बैक में कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये कट है, इसमें मैंने यहाँ पे हमने ये जो सेकंड फ्रिल है ये लगा ली है, इसको एक स्टिच के साथ अटैच कर लिया है। अब ये दोनों फ्रिल लग चुकी हैं। अब हम अपनी योक को सीधा करेंगे। सीधा करके हम जो ये बैक नेक के लिए जो एक पट्टी काटते हैं हम स्ट्रेट राउंड गला बनाने के लिए, वैसे ही मैंने एक तिरछी पट्टी काट ली है। इस पट्टी को हम फोल्ड करते हुए आर्म होल को हम आर्म होल को स्टिच करेंगे। आर्म होल को स्टिच करने के लिए ऐसे ही हमने फोल्ड तिरछी पट्टी कर ली है। तिरछी पट्टी को फोल्ड कर लिया है, और हम फोल्ड करने के बाद हम इस पट्टी को आर्म होल के साथ साथ अटैच कर देंगे। आर्म होल की पट्टी हमारे अटैच हो चुकी है। अटैच होने के बाद हम इसको ऊपर ला के वैसे ही एक पट्टी स्टिच लगा देंगे ऊपर से। जो एक सिलाई है वो थोड़ा अच्छे से हो जाएगी। सिलाई लगने के बाद, पक्की सिलाई वाली लगने के बाद, और आर्म होल की पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करके फिर हम इसको लास्ट फिनिशिंग रेडी हो चुकी है। फोल्ड होने के बाद ऐसे ही हम अपनी दूसरी आर्म होल को भी रेडी कर लेंगे जो हमारी पेंडिंग है। हमने आर्म होल्स, दोनों आर्म होल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम
फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके, जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको फोल्ड करके अब हम जो ये कमर की फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, उनकी फिटिंग के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने फ्रंट और बैक का जो बॉटम है वो फोल्ड इसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इसको बैक फोल्ड करके फिर हम अपना फिटिंग का निशान इसमें लगा के और देन फिटिंग वाला हम फिटिंग कर लेंगे। और जो हमारी कस्टमर की जो फिटिंग है उसका मेज़रमेंट लेके हम इसकी जो नेक का पार्ट है 7.5, जो यहाँ से मिड का पार्ट है। अब हम कमर के अकॉर्डिंग उनका निशान लगा लेंगे। जो भी उनकी वेस्ट है, वेस्ट 16.5। अभी ये फ्रॉक टाइप है तो हिप वाला निशान लगाने की कोई नीड नहीं है, हम सीधा ही इसको स्टिच कर लेंगे। हम इस वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। पार्ट को स्टिच करने के बाद जो भी हमारा बॉटम का है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसको हम निकाल देंगे। फाइनली हमारी ड्रेस रेडी है, सिर्फ नीचे का बॉटम है उसको हमने सिर्फ तुरपाई इंटरलॉक करनी बाकी है। हम जो साइड के पार्ट्स को इंटरलॉक कर लेंगे और जो नीचे का बॉटम का हिस्सा है उसको हम पिको करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वाले हिस्से को हमने पिको कर लेना है और ये जो नीचे का बॉटम है इस हिस्से को यहाँ से हमने पिको करके इसको फाइनल टचअप दे देना है। जो हमने ड्रेस बनाई है कुछ हमने ये ऑफ शोल्डर नहीं किया है, इसको थोड़ा सा शोल्डर के साथ हल्का सा ये 1 इंच है जो शोल्डर के साथ है। ये हमारा फाइनली ये लुक है जो हमने अपने ड्रेस का बनाया।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।